ईरान ने कनाडा के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कनाडा से बदला ले लिया है। दरअसल कनाडा ने ईरान की IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया था। आपको 3-4 दिन पहले मैं बता चुका हूं। IRGC ईरान की इस वक्त की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है। दुनिया में इस वक्त IRGC की काफी चर्चा है, क्योंकि IRGC काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, अपने आप को ताकतवर बना रही है। और यही वजह है कि ये IRGC ईरान की इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों की आंख में चुभ रही है। इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था ईरान की तरफ से, जहां पर सैकड़ों मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट छोड़े गए थे, वो हमला भी IRGC की तरफ से ही किया गया था। मतलब 100 बात की एक बात यह है कि IRGC इस वक्त ईरान की सबसे ज्यादा खतरनाक सेना बनी हुई है। इजराइल और अमेरिका ने तो उनको पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। अब कनाडा ने भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, क्योंकि इजराइल अपने सभी यूरोपीय देशों से कहने में लगा हुआ है कि इसको आतंकी संगठन घोषित करो। कनाडा ने किया, उसके मुंह पर एक तगड़ा तमाचा जड़ते हुए ईरान ने कनाडा की आर्मी को आतंकी आर्मी घोषित करने वाला प्रस्ताव अपनी संसद में पास कर दिया। ईरान की संसद में कनाडा की आर्मी को आतंकी आर्मी बताते हुए प्रस्ताव पास कर दिया गया है। तो जैसे को तैसा ईरान ने बदला ले लिया है। कनाडा अपने आप को बहुत तुर्रमखा समझ रहा था इजराइल के कहने पर कि देखिए हमने IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, क्योंकि इन लोगों की हिम्मत नहीं है IRGC से लड़ने की, इसलिए उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। लेकिन अब उसने खुद ही कनाडा की आर्मी को आतंकी आर्मी बताते हुए प्रस्ताव पास कर दिया है। तो तुम करोगे तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। फिलहाल कनाडा की अब वो औकात नहीं रही जो औकात पहले हमारे देश के लोगों की नजर में कनाडा की हुआ करती थी। पहली चीज तो कनाडा ने हमारे देश से ही रिश्ते बिगाड़ लिए। हाल ही में क्या कुछ हुआ था कनाडा और भारत के बीच, सब चीजें आप लोगों को पता है। और अब कनाडा की हालत ऐसी है, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं कि हम कनाडा जाएंगे, पढ़ेंगे वहां पर और वहां पर डॉलर में पैसे कमाएंगे। हालत ऐसी है, बहुत सारे लड़के अब वहां के जो स्टडी वीजे पर गए हुए हैं, कॉफी शॉप में लंबी लंबी लाइन लगी है इंटरव्यू देने की। कॉफी शॉप में जॉब करने के लिए भारत के लोग और बहुत सारे और देशों के लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कनाडा के अंदर बेरोजगारी की दर 6.2% बढ़ गई है। कनाडा अपने आप को बहुत तुर्रमखा समझता है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर पर जूझ रहा है कनाडा। भारतीय लोगों को और दूसरे देश के लोगों को इस वक्त कॉफी शॉप में भी जॉब नहीं मिल पा रही है। हमारे यहाँ के लोग जो जाते हैं स्टडी वीजे पर, पढ़ाई करते हैं, साथ में कोई कॉफी शॉप में लग गया, कोई पेट्रोल पंप पर लग गया, कोई टैक्सी चलाने लगा, वहां पर इस तरह से डॉलर कमाते हैं स्टडी के दौरान। लेकिन ऐसे लोगों को भी अब जॉब नहीं मिल पा रही है। भाई मैं आपसे फिर कहूंगा कि जाने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि लोगों के सर पर कनाडा एक भूत सवार होता है, कनाडा जाएंगे। पहले का दौर और था, अब का दौर और है। कनाडा के अंदर जो लोग पढ़ाई करने जाते हैं उसमें से 95% पढ़ने के मकसद से नहीं जाते हैं, बल्कि पैसा कमाने के मकसद से जाते हैं। तो जब बेरोजगारी का ये हाल है तो थोड़ा सा सोचकर ही कनाडा के अंदर कदम रखना। कुछ देर पहले की खबर है कि हिजबुल्लाह ने बहुत सारे ड्रोन इजराइल की तरफ छोड़े हैं। नॉन स्टॉप ड्रोन अलर्ट इजराइल के अंदर एक्टिव हो चुका है। हिजबुल्लाह इजरायली सैन्य फैक्ट्रियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको पहले भी बता चुका हूं, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं इजराइल के उस एरिया में जहां पर बहुत सारे हथियार बनाए जाते हैं इजराइल की सेना के लिए। उन्हीं फैक्ट्रियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह। बहुत सारे अलर्ट, अलार्म बोल रहे हैं इस वक्त इजराइल में। नेतन्याहू ने कहा है कि देखिए हम 7 अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज, इराकी, सीरियाई मलेशिया, वेस्ट बैंक और ईरान, 7 मोर्चों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास के नेता ने कहा कि हम पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और इसीलिए हम जो भी सीज फायर का प्रस्ताव आ रहा है उस पर राजी होते हैं, लेकिन इजराइल राजी नहीं हो रहा है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि इजरायली सेना का ओवेक कारपेट प्रकार का एक इंजीनियरिंग वाहन
रफा शहर में ताल जुरोब क्षेत्र के पश्चिम में एक टारगेटेड मिसाइल द्वारा नष्ट कर दिया गया और उस वाहन में आग लग गई। तो हमास लगातार अब वाहनों को, इजरायली सेना को गाजा के अंदर निशाना बना रहा है। लेकिन बात वही आ जाती है कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ गाजा के आम लोगों को निशाना बना रहा है। अगर आमने सामने की हमास से ही लड़ाई लड़े ना, तो कभी इजराइल नहीं जीत पाएगा। शायद द टेलीग्राफ अखबार लिखता है कि हिजबुल्लाह ने बेरूत हवाई अड्डे पर बड़ी मात्रा में ईरानी हथियार और मिसाइलें जमा कर रखी हैं। हिजबुल्लाह ने हवाई अड्डे के अधिकारियों को ईरान से आने वाली आपूर्ति की जांच करने से रोका है। रिश्वतखोर सीमा शुल्क अधिकारियों ने हिजबुल्लाह को बेरूत हवाई अड्डे पर ईरानी हथियार जमा करने की अनुमति दी है। आपको रात ही रिपोर्ट में मैंने बताया था कि फ्रांस और इजराइल के कुछ अधिकारी लेबनान के लोगों को बहका रहे हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ, कि हिजबुल्लाह की वजह से आपके ऊपर इजराइल हमले कर रहा है, आप हिजबुल्लाह के खिलाफ हो जाएं। लेकिन देखिए, यह खबर बता रही है कि जो बेरूत एयरपोर्ट है वहां के अधिकारियों ने इजाजत दे दी है हवाई अड्डे पर हथियार जमा करने की। ऐसा द टेलीग्राफ अखबार दावा कर रहा है। ईरान से हथियार आ रहे हैं और हवाई अड्डे पर हिजबुल्लाह उसको जमा कर रहा है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको यह भी बताया था कि अमेरिकी ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि हम हर तरह से इजराइल की मदद करेंगे अगर हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग शुरू होती है। लेकिन आज खबर आ रही है कि कुछ सेना के बड़े अधिकारियों का कहना है, अमेरिका के, कि अगर बहुत बड़ा युद्ध हिजबुल्लाह के साथ इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर शुरू करता है तो हम उस तरह से इजराइल की मदद नहीं कर पाएंगे जितनी मदद इजराइल सोच रहा है। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा नियमित रूप से सीमा पार से इजराइल में दागे जाने वाले कम दूरी के रॉकेटों को रोकना बहुत मुश्किल है। इन्होंने कहा कि लेबनान में इजरायली सैन्य हमले से वहां के शक्तिशाली हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह की रक्षा में ईरानी प्रतिक्रिया का जोखिम होगा, जिससे एक व्यापक युद्ध शुरू हो जाएगा जो क्षेत्र में अमेरिकी सेना को खतरे में डाल सकता है। समझ रहे हैं? यहां पर हिजबुल्लाह को भी चीफ ऑफ स्टाफ का ये अमेरिका का खतरनाक संगठन मानना है और इसको यह भी मालूम है कि अगर हम वहां पर साथ देते हैं इजराइल का, हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं तो ईरान जरूर आएगा और इससे हमारी सेना को वहां पर खतरा हो जाएगा। फिलहाल ये लोग डरे हुए तो हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।